So in the previous video, I have already started the topic of flower. And so in this video, I'll tell you about the parts of a flower. You have seen this beautiful flower, but what is there inside in a flower? What are the different parts of a flower? So in this part, I'll let you know about the parts of a flower. So the first part of the flower is sepal. In this picture you see, where is sepal? Tiny green part. This is called sepal. So at the bottom of the flower you see green tiny leaves called sepals. They protect the flowers when it is a bud. As the bud opens, the sepal curls back and form a cup. The whole flower is attached to the stem by a stalk. तो बच्चे, अगर आपने किसी प्लांट में कली देखी है तो कली आपने देखा होगा कि अंदर ऊपर से एकदम स्मॉल कलर दिखता है फ्लावर का, और उसके बाद पूरा ग्रीन पोर्शन कवर्ड रखता है उस कली को. तो वो जो ग्रीन पोर्शन होता है ना, जो ग्रीन पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेपल. ओके. और ये जो चाहे बर्ड हो चाहे फ्लावर हो, दिस इज अटैच टू द स्टेम बाय द पार्ट स्टॉक. ठीक है. तो फ्लावर जिस पार्ट से स्टेम से जुड़ा होता है उसको कहते हैं स्टॉक. नेक्स्ट पार्ट इज स्टेमन. It is a male reproductive part of the plant. It is composed of a long tube called filament and has a pollen producing structure on the end. This oval shaped structure is called the anther. Stamen क्या है? Male reproductive part होता है plant का, जिसके अंदर एक long tube होती है which is called filament and has a pollen producing structure on the end. This oval shaped structure is called the anther. तो बेसिकली आपको ये पता है कि फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एक फूल से दूसरे फूल बन के बढ़ के फ्रूट बनाते हैं. तो इसके लिए मेल पार्ट जो होता है विथ दैट इज स्टेमन. नाउ द अदर पार्ट इज कार्पल. द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी टुगेदर आर कॉल्ड कार्पल. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का है स्टेमन, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल. ओके. जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी. नेक्स्ट इज स्टाइल. इन द सेंटर यू विल सी अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्टॉक विच इज कॉल्ड स्टाइल. स्टिग्मा, इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस विच pollen sticks. Ovary, at the bottom of the style is the ovary which contains tiny ovules or egg cells. तो जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है, ये आपस में जुड़ के फ्लावर को ग्रो कराते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर देते हैं, और जिसके अंदर से फ्रूट निकलता है. Now, this is all about the flower. Next is pollination. Pollination क्या होता है बच्चों? Pollination basically क्या होता है? जो मैंने बताया था आपको, नेक्टर फ्लावर के अंदर होता है, उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि उसमें फंसे रहते हैं. ओके. उसके ऊपर जब कीड़े बैठते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा देते हैं. ओके. दिस इज द कॉल्ड प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन योर बुक. Insects like butterfly, honeybees and moths are attracted to the color and the smell of the flower. When they sit on the flower to suck the sweet nectar, pollen grains stick on their body. They carry these pollen grains on their body. And when they visit another flower for taking the nectar, the pollen grains stuck to the body are left on the stigma of the new flower. This process of transferring of pollen from one flower to another is called pollination. So जितने भी कीड़े होते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर कलर्स होते हैं, नेक्टर होता है और फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, उससे अट्रैक्ट होके वो सुंदर सुंदर फूलों के ऊपर बैठते हैं, उसके पॉलन ग्रेन्स उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं. फिर ये जब दूसरे किसी फ्लावर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे पहले वाले का पॉलन ग्रेन गिरा देते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. The pollen grains enter the ovary through the style. Here they fuse to form seeds. Pollination के 2 तरीके हैं. सेल्फ पॉलिनेशन यानी खुद से ही पॉलिनेट कर देना, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाके क्रॉस पॉलिनेशन करवाना. Now this process is called fertilization. The ovary swells and becomes fleshy. The seeds now develops into a fruit. As the fruit ripens, the petals dry up. तो ये जो फ्रूट बनने का प्रोसेस है, जो फ्रूट हमारे हाथ में आता है, जो फल हम खाते हैं, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है, जिसको आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन.
यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलके फर्टिलाइज करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस से, जिससे कि फ्रूट निकलता है और वो फ्रूट छोटे से बड़ा होता है, ओके, जिसके ऊपर पेटल्स होते हैं जिसको आप हटा के फ्रूट को खाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द डिड यू नो सेक्शन। हनी बी वर्कर्स मस्ट विजिट 2 मिलियन फ्लावर्स टू मेक 1 पाउंड ऑफ हनी। हनी बीज जो शहद वाली मक्खियाँ होती हैं वो एक दिन में लगभग 2 मिलियन फ्लावर्स पे जाती हैं अगर उन्हें 1 पाउंड ऑफ हनी बनाना होता है तो, ओके। सो दिस इज रियली amazing and very dedicated work of honey bees. Next part of the plant is seed. Every plant has seeds. Seeds are found inside the fruit. They are of different sizes and shapes. Some fruits have only one seed like mango. Some have many seeds like apple, watermelon. तो अगर आपने फल का स्ट्रक्चर समझ लिया तो फल के अंदर आपको बीज मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें एक सीड होता है, जैसे कि मैंगो, उसके अंदर बस एक ही सीड होता है बड़ा सा। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत सारे मल्टीपल सीड्स होते हैं, जैसे एप्पल है, वाटरमेलन है। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, soak some rajma seeds overnight. In the morning you will see that the seeds are swollen and soft. Now break the seeds into 2 halves and have a look. तो अगर आपको सीड का स्ट्रक्चर समझना है तो अपने घर में अगर राजमा के दाने हैं या चना का दाना है, उसको पानी में डाल दीजिए रात भर। जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप सो के उठेंगे तो आप देखेंगे जो सीड है वो थोड़ा सा फूल जाता है, और उसको अगर आप बीच से कट करके देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस दिखने लगता है। The thick outer covering which protects the seed is called the seed coat. Inside the seed there is an embryo or baby plant. There is a hole on the seed coat which allows water to enter the seed. When we remove the seed coat, we can see that there are seed leaves known as cotyledons. These leaves store food for the embryo. Some seeds may have 2 cotyledons and some may have 1. तो बीज के ऊपर जो कड़क वाली लेयर होती है उसको कहते हैं सीड कोट। इसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो या बेबी प्लांट होता है जो आप फोटो में देख सकते हैं क्लियरली, दिस ग्रीन कलर ऑफ बेबी प्लांट। उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिससे उस सीड के अंदर पानी जाता है। जब हम सीड कोट को हटाते हैं तो हम देखते हैं सीड लीव्स होती हैं जिसको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। ये कॉटिलेडन्स क्या करती है, सीड के लिए खाना स्टोर करती है, फूड स्टोर करती हैं, ओके। किसी प्लांट्स में 1 कॉटिलेडन्स होते हैं, कुछ में 2 होते हैं, किस में बहुत या 1 और 2 का स्ट्रक्चर होता है। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी जर्मिनेशन यानी बीज का बढ़ना, एक सीड का प्लांट में डेवलपमेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। द प्रोसेस by which a seed grows into a baby plant seedling is called germination. The conditions needed for germination are air, water and the right temperature. The process takes place in the following manner. So वो प्रोसेस जिससे एक सीड पहले बेबी प्लांट बनता है और फिर प्लांट बन जाता है, इसको कहते हैं हम जर्मिनेशन। किसी भी बीज को पौधा बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और राइट टेम्परेचर चाहिए। तो जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। अ सीड इज सोन इन द सॉइल, इट इज केप्ट मॉइस्ट बाय रेगुलर वाटरिंग। एक बीज को हमने मिट्टी के अंदर लगा दिया और लगातार पानी डालते हैं उस पर। द सीड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द होल ऑन इट, इट स्टार्ट्स टू स्वेल एंड सॉफ्टन। तो जो सीड के अंदर होल होता है उससे वो पानी अब्जॉर्ब करता रहता है और वो स्वेल करने लगता है और मुलायम होने लगता है। सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द, जो सीडलिंग होती है अंदर वो सीड कोट को तोड़ के बाहर आ जाती है। Till the root grows well, the seedling obtains its fruit from cotyledons. Later it obtains from the soil. जब तक जड़ें बनना शुरू होती हैं तब तक जो सीडलिंग होती है वो खाना किससे लेती है, कॉटिलेडन से। बाद में जब जड़ें बन जाती हैं पौधे की तो मिट्टी से लेना शुरू कर देते हैं। द सीडलिंग डेवलप्स रूट एंड शूट, जो सीडलिंग है फिर वो रूट और शूट, शूट यानी स्टेम, तो जड़ और तना बनाना शुरू करती है। द सीडलिंग लेटर डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रोज इनटू अ प्लांट। सो बाद में ये और जब बड़ा होना शुरू हो जाती है तो इसमें पत्तियां आ जाती हैं, ब्रांचेस आने लगते हैं और ये बड़े से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। बच्चों ये आपको आज करना है इस वीडियो के बाद, अपने घर के प्लांट गमले में ले जाके, चाहे चने के दाने चाहे मूंग के दाने, वट एवर यू हैव, उसको जाके डालिए मिट्टी में और उसका जर्मिनेशन का प्रोसेस देखिए। तो
तो आप बेहतर समझेंगे इस प्रोसेस को। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स यानी जो बीज होते हैं वो कैसे उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कहीं पे भी प्लांट कैसे निकल आता है, आप देखते हैं ना कि नेचर में आपने तो प्लांट लगाया नहीं है लेकिन प्लांट्स तो हमें दिख रहे हैं, तो ये कैसे अचानक से उग जाते हैं। आपके गमले में कोई प्लांट नहीं होता बट अचानक से एक दिन आप उठते हैं तो सो के एक बेबी प्लांट आपको दिखने लगता है। तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल? Suppose all seeds produced by the plants fall near the main plant. What will happen? The new plants will not get through enough space for their growth. They'll not grow into a healthier plant as there will be many plants in small place. So to avoid this, nature has provided means of scattering the seeds far off from the main plant. This process of scattering or spreading of seeds far and wide is known as dispersals of seed. तो अगर एक छोटी सी जगह पे जहाँ पे एक ऑलरेडी पौधा उगा हुआ है उसी के आसपास आप बहुत सारे बीज लगा देंगे तो वह प्लांट्स तो बहुत सारे उग जाएंगे लेकिन उन सारे प्लांट्स को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ओके, तो नेचर ने ऑटोमेटिक एक प्रोसेस बना के रखा है जिससे सीड्स हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू उड़ उड़ के अलग अलग जगह पे जाते हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर स्पेस पा सकें और अपनी प्रॉपर ग्रोथ पा सकें। एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। तो जिनकी वजह से ये डिस्पर्सल होता है उनका ये कौन करते हैं बेसिकली? विंड यानी हवा, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। विंड्स कैसे करती है? Seeds carried by wind are usually small and tight. These seeds have fine hair and wings due to which they are carried away by the wind. That is seeds of dandelion, cotton, maple, etc. तो हवा के थ्रू जिनका डिस्पोर्सल होता है इसमें मतलब ये जो सीड्स होते हैं बहुत बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं, इनमें ऑलरेडी हेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से उड़ के दूर तक पहुंच जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपके हैं डैंडेलियन एंड कॉटन एंड मेपल। नेक्स्ट, वाटर के थ्रू कैसे होता है? फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ लिली, कोकोनट एंड लोटस आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर एज दीज आर फाउंड नियर वाटर, देयर सीड्स आर कैरिड अवे बाय वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस। तो लिली, कोकोनट एंड लोटस के जो प्लांट्स हैं ये पानी के पास ये पेड़ होते हैं, तो जब इनका फ्रूट नीचे गिरता है तो ये क्या, इनके जो सीड्स नीचे गिरते हैं वो पानी के थ्रू ही वाटर वेज से ही एक सी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Now, animals and birds eat fruits and throw their seeds here and there. As soon as the seeds get buried under the soil, they grow into new plants, that is mango, cherry and papaya. Seeds also come out of the dropping of animals and birds and fall on the grounds. Seeds of guava and berries are dispersed in this way. Some seeds get stuck to animal fur and thus are carried new place. तो आपको पता है जैसे अमरूद का पेड़ लगा है तो बहुत सारे बंदर आके या चिड़िया आके उन पेड़ों को खाती हैं, इन फलों को खाती हैं। ऐसे बहुत सारे जितने भी फल होते हैं उनमें से एनिमल्स उनको खाने की कोशिश करते हैं। जब वो खाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा खाते हैं और वो काफ़ी सारा गिरा देते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द वन वे ऑफ डिस्पर्सल। कई बार वो जो सीड होता है वो उनके बॉडी में चिपक जाता है तो वो उनके साथ कैरी करके आगे तक चला जाता है ताकि वो दूसरी जगह पे नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। एंड लास्ट है एक्सप्लोजन। Fruit of peas, balsam and touch me not burst open or explode when they are dry. The seeds get scattered away from the plant. Explosion यानी विस्फोट। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके जो बीज फूटते हैं तो वो एक्सप्लोड होते हैं, तो इससे वो थोड़ा दूर जाके गिर पड़ते हैं और वहाँ पे वो एक नया प्लांट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल, यू आर क्लियर विद इट। Last section of the chapter is vegetative propagation. Some plants multiply with the help of root, stem, leaves or spores. This is known as vegetative propagation. कुछ plants जो हैं वो कैसे बड़े होते हैं, जैसे आपने उनका रूट काट के एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया। जैसे एलोवेरा का प्लांट बेसिकली आप उसको कहीं से भी काट के दूसरी जगह लगा दीजिए, वो अपने आप बढ़ने लगता है। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। उसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो प्लांट के किसी भी पार्ट से बढ़ने लगते हैं। नंबर 1 इज स्टेम। न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय कटिंग द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड प्लांटिंग इनटू द मॉइस्ट सॉइल। द स्टेम ऑफ रोज प्लांट मनी प्लांट ग्रोन इन दिस वे। तो जैसे रोज़ गुलाब का जो पेड़ होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, उसका अगर आप एक कलम जो कहते हैं हम, स्टेम कहते हैं, उसको काट के दूसरी जगह पे लगा देते हैं तो वहाँ से भी वो ग्रो करने लगता है। Potato is also an underground stem. It has buds on eyes which grows into a new plant. आलू भी हमारा ऐसा ही एक स्टेम है जिसको आप अगर एक पार्ट को उसके काट के गमले में लगा देंगे, फील्ड में लगा देंगे तो उसमें से प्लांट निकलने लगता है। रूट्स
Carrot, radish and sweet potatoes are plants whose roots grow into new plants. तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो टैप रूट के एग्जाम्पल्स होते हैं उनको अगर आप दोबारा लगा देंगे फील्ड, खेतों में या मिट्टी में, तो उनके अंदर से दोबारा नया पौधा निकल आता है. And leaves, bryophyllums grow into new plants by their leaves. When the leaves fall on moist ground and gets enough nutrients, they start to grow. Bryophyllum इकलौता ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियों से नया प्लांट बन जाता है. So this is very important. तो बच्चों, नेचर में बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत मैजिक है, बहुत मैजिकल है हमारा नेचर. आप जितना इनके बारे में जानेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा. सो आई होप प्लांट्स के बारे में जान के आपको बहुत खुशी हुई होगी. But yes, if you have any doubt regarding any concept, any word, do ask to me in the class group. Do not hesitate. I am there for you to be more clear with the concepts.